बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। सबसे पहले चिकन मंचूरियन बनाने के लिए हमने यहाँ पर वेजिटेबल की कटिंग स्टार्ट कर दी है। उसमें हमने ली है 2 अदद शिमला मिर्च, 1 टमाटर और 5 से 6 जो है लहसुन के देसी लहसुन लिया है। टमाटर के बीज हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम उनको निकाल देंगे। टमाटर और शिमला मिर्च के हम 1-1 इंच के क्यूब्स काट लेंगे। अब लहसुन को चॉप कर लेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अदद हमने प्याज लिया है, ये थोड़े बड़े साइज़ का है, इसलिए हम आधा प्याज इसके अंदर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सब्जियों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। जिस तरह से शिमला मिर्च और टमाटर काटा है, बिल्कुल उसी तरह से प्याज को भी हम क्यूब्स में काट लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको काटेंगे और फिर बाद में इसकी जो लेयर्स हैं उनको खोल लेंगे। इजी। अब सब्जियां हो गई कंप्लीट, इनको साइड पर कर देंगे। अब हमने यहाँ पर चिकन ले लिया है, उसके भी छोटे क्यूब्स काट लेंगे, बाइट साइज। चिकन की कटिंग के बाद बारी आती है मैरिनेट करने की। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में डाल दिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1.5 टेबलस्पून मैदा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर वाइट विनेगर डालेंगे। इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हमने यहाँ पर हॉट सॉस यूज़ की है। आप चाहें तो चिली सॉस डाल सकते हैं या चिली फ्लेक्स, और अगर आपको इतना तीखा नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून हॉट सॉस डाली है, इससे बहुत एक मज़ेदार टेस्ट आता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर। बस अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक के रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम एग फ्राइड राइस बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमने 1.5 गिलास चावलों के लिहाज से पानी लिया और 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया और 1 अदद गाजर डाली है लंबाई में काट के। अब चावल डाल देंगे। गाजर हमने साथ इसलिए डाल दी है कि वो भी बॉयल हो जाए। चावलों को हमने हाफ डन या 80% नहीं करना, हमने इनको 100% कुक करना है। चावल ऑलमोस्ट जो है वो कुक हो चुके हैं। 1 से 2 मिनट और रखेंगे और फिर इनको स्ट्रेन कर लेंगे।
ये देखें, इस तरह से इनको खुले बर्तन में निकाल लें और कवर करके एक साइड पर रख दें। और हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है, तो यहाँ पर हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर लगाने से उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाती है। चिकन के फ्राई होने के साथ साथ हम यहाँ पर वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे। उसके लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और चॉप किया हुआ गार्लिक डाल दिया। 1 से 1.5 मिनट तक गार्लिक को सौते करने के बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल देंगे और उनको सौते कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून के करीब नमक। आप हस्बे जायका नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा कुक नहीं कर लेना कि वो बिल्कुल नरम सी हो जाए, उनको थोड़ा सा क्रंची रखना है हमने। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस। सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगी चिली गार्लिक सॉस और केचप, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। हमने यहाँ पर टोटल आधा कप लिया है, उसके अंदर आधी केचप है और आधी चिली गार्लिक सॉस। हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स इसलिए किया है क्योंकि जो केचप है वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, जबकि चिली गार्लिक सॉस जो है उसमें थोड़ा सा मिर्चों का, लहसुन और नमक ऐसे फ्लेवर मिक्स होके आते हैं, तो वो जो केचप का मीठा होता है वो थोड़ा सा कंपनसेट हो जाता है। उसके बाद हमने इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट तक कुक होने देंगे। और दूसरी तरफ बैटर को गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर स्लरी तैयार कर लेंगे। स्लरी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। उसके बाद इसमें 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स बाकी ना रहे। जिस कप में हमने केचप डाला था उसके साइड्स पर बहुत ज़्यादा केचप लगी थी, तो हमने थोड़ा सा पानी डाल के केचप को उतार के वापस इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने डाल के इसको छोड़ नहीं देना, वरना वो गुठलियाँ बन जाएंगी। कॉर्नफ्लोर पकने के 1 से 2 मिनट के बाद गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए आपने अपने लिहाज से जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड कर दें। और ये देखें, ये हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन मंचूरियन तैयार है। अब यहाँ पर स्क्रम्बल एग बनाने के लिए हमने एक बर्तन में थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेनी है और थोड़ा सा नमक। आप हस्बे जायका इन दोनों चीज़ों को डाल सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे ताकि वो एक अच्छा सा येलोइश कलर आ जाए। थोड़ा सा पानी डाल के नमक मिर्च को मिक्स किया। उसके बाद 1 अदद अंडा है उसको इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और फिर इसको एक पैन में डालकर बना लेंगे, जैसे हम घर में आम स्क्रम्बल एग बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। जो चावल हमने उबाले थे उसमें से आधे ले लिए हैं। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और जो हमने यहाँ पर स्क्रम्बल एग बना के रखा था वो भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप हरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं था तो हमने नहीं ऐड किया। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार और नहायत आसान तरीके से बनने वाले एग फ्राइड राइस तैयार हैं। इनको बनाने के लिए हमने बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं किया, बस सिंपली चीज़ें बॉयल करके इसके अंदर मिक्स की। उसके अलावा हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया और मसाले भी ऐड नहीं किए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और नहायत आसान किस्म का चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल अराई फूड प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अराई फूड प्लस का इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी मौजूद है, आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।